अशोक कुमार, मेरे YouTube चैनल सोशल साइंस स्पेशल 6 to 10 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः क्लास 10th के भूगोल पुस्तक अध्याय इकाई 1 शीर्षक भारत संसाधन एवं उपयोग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिनका कुछ शेष भाग बचा था। इनसे पहले हमने प्रथम अध्याय का जो महत्वपूर्ण बिंदुए थे उनके बारे में बताए। सबसे पहले इनमें संसाधन के बारे में बताए हैं, इसके बाद संसाधन के महत्व के बारे में, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है इसके बारे में बताए हैं, फिर संसाधन के प्रकार के बारे में बताए। इसके आगे मतलब संसाधन का जो है कुछ आधार है वर्गीकरण करने का, उसके बारे में भी बताए। उनमें तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताए हैं। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार के बारे में बताए, दूसरा बिंदु था उपयोगिता के आधार, तीसरा बिंदु था स्वामित्व के आधार। अब जो आगे के बिंदु है वो है विकास के स्थिति के आधार। तो विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, और चौथा संचित कोश संसाधन। है तो सबसे पहला पॉइंट इनका संभावी संसाधन है। तो संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं? संभावी संसाधन से आप क्या समझते हैं या संभावी संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध है, इस संसाधन का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। भविष्य में इस्तेमाल करने की संभावना है।
इसे ही संभवी संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है। दूसरा बिंदु, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन को सर्वेक्षणोपरांत गुण एवं मात्रा की जानकारी उपलब्ध है। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वर्तमान में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे हिमालय क्षेत्र में उपस्थित खनिज संसाधन, तीसरा पॉइंट, भंडार संसाधन है। भंडार संसाधन से आप क्या समझते हैं या भंडार संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है प्रौद्योगिक
के कमी के कारण, प्रौद्योगिक कमी के कारण अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे जल, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की असीम संभावनाएं हैं। चौथा पॉइंट, संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन है, या संचित कोश संसाधन से आप क्या समझते हैं? संचित कोश संसाधन क्या है? तो संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे नदी जल से भविष्य में विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं संसाधन के संरक्षण एवं नियोजन की ओर। सबसे पहले संसाधन नियोजन क्या है या संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन नियोजन ही संसाधन संरक्षण है और संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। हमारा देश भारत एक विशाल देश है और इन विशाल देशों में प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान रूप से
है और असमान रूप से होने के वजह से किसी राज्य में अधिक संसाधन है तो किसी राज्य में कम संसाधन देखने को मिलते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोयला, तांबा, लोहा की प्रचुर भंडार है। वही आप बिहार में जाइए तो यहाँ पे इन संसाधनों की कमी है और यहाँ चूना और पत्थर की प्रधानता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे चूना और पत्थर का भंडार है। वही अगर अरुणाचल प्रदेश जाइए या अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो वहां पे आपका जल का विशाल भंडार है, या कह सकते हैं वहां पे जल की उपस्थिति अधिक है। और राजस्थान अगर आप जाइए या राजस्थान में अगर जल के बारे में कहा जाए तो इसके लिए राजस्थान निर्धन राज्य कहलाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधन मौजूद है और इन संसाधनों के अभी के समय में अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और जिस रफ्तार से ये संसाधन का इस्तेमाल हो रहा है, अगर यही रहा तो भविष्य में नई पीढ़ी इन संसाधनों से वंचित रह जाएंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो हमें वर्तमान समय को देखते हुए भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि हम इन संसाधनों का उपयोग करें ही साथ आने वाली नई पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग करे और अपने देश का, अपने जीवन का विकास कर सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कुछ चिंतकों ने, समाज सुधारकों ने प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, संदीप पांडे ने वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूक किया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे पहले 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु कई नियम बनाए गए और यह 5 जून 1972 को
हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन 5 जून 1972 में हुआ था, जिस वजह से हर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर पर 1968 में क्लब ऑफ रोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जो इटली में है। तो 74 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों के बारे में वर्णन किया है। गांधी जी का विचार था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन रियो डी जनेरो में हुआ। रियो डी जनेरो ब्राजील में है। 1997 में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क शहर में हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था।
यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में है। इसी तरह से कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संसाधन संरक्षण हेतु होता रहा। आज मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों को विवेकहीन इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में अनेकों समस्या उत्पन्न हो चुके हैं। यह समस्या आज इन रूपों में देखने को मिलता है। भूतापन बढ़ गया है, अम्लीय वर्षा देखने को मिल जाता है, भूमि में लवणीय गुण एवं क्षारीय गुण का विस्तार हो गया, पर मृदा भूक्षरण, यह सब समस्या देखने को मिल रहा है। इन समस्याओं का समाधान के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण हेतु जिनसे ये सारी समस्या उत्पन्न होती है उन्हें या तो पूर्ण रूप से समाप्त करनी पड़ेगी या उनके जगह पे कोई अन्य विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो यहीं पर क्लास 10th के भूगोल का प्रथम अध्याय इकाई 1 शीर्षक भारत संसाधन एवं उपयोग यहीं पे संपन्न होता है।